लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान परम पूज्य वैश्वनाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद राज्यसभा, माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक श्रीमान सतीश मालवी जी, माननीय विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, चलिए मान लिया वो वहाँ अमरकंटक यात्रा पे। इस अवसर पर जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष श्रीमती कमला कालो जिनके हाथों में अपने सारे सर की बागडोर है। तो प्राणी जन्म लेता है, उसके जन्म से लेकर तक का हिसाब कल के पास है, काल के पास महाकाल, और महाकाल आपके पास आशीर्वाद दे रहे। ये हम सबका सौभाग्य, बाबा महाकाल की कृपा है। प्रत्येक श्वास श्वास से हमको हमारा जीवन बाबा महाकाल का स्मरण कराता है। इसलिए महाकाल कहाँ है? मंदिर में नहीं, ये जीते जागते हमारे शरीर के अंदर महाकाल है। आंख बंद करो, यही महाकाल आ जाते, ये आनंद की वर्षा करते, एहसास कराते रोम रोम से हमारे सबके बीच में। और इसीलिए जो होता है करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये भगवान की लीला है, ये परमात्मा की लीला है। ये उनने कर दिया, उनने कर दिया, उनने कर दिया, कोई किसी ने नहीं कर दिया। करने वाले हमारे देवता, और इनके लिए ये दोनों देवता भी इतने आनंद वाले हैं। भगवान महाकाल कम करो और साक्षी गोपाल नहीं करो तो दर्शन अधूरे रहते हैं। गोपाल मंदिर जाओ और हर हर महादेव नहीं करो तो महादेव का आशीर्वाद गोपाल जी का दोनों का नहीं मिलता है। और दोनों के लिए बहुत सुंदर वाक्य, कभी आप दर्शन करने जाओ तो एक बात जरूर याद रखना, इतना सृष्टि के नियंताओं ने नियम बनाया है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। आप बैठो आधे मिनट के लिए, आंख बंद करो, इस मंत्र का जाप करो, दोनों आशीर्वाद देने आपके समय अपने आप आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। हम सब आज जब यहाँ विकास के लिए अलग अलग कामों की सौगात के लिए आए, तो सच में इस नगरी की गाथा गाते गाते तो न तो मैं थकने वाला हूं और न आप साथ देने में थकने वाले हो। इस उम्मीद के साथ हम यहां बैठे हैं, क्योंकि हम और आप अगर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उज्जैन में काम कर रहे हैं, तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से बदलते दौर का भारत बदलते दौर की कहानी लिख रहा है। और उस कहानी के अध्याय में हमने अपने खुली आंखों से देखा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने आए, तो ऐसा लगा कि हमने तो कभी वो स्वर्ण पक्षी नहीं देखा जो स्वर्गलोक से आता है और अपनी आभा बिखेर कर कहां चला जाता है। लेकिन बाबा महाकाल के महालोक का विकास का दरवाजा खुलते देखा तो ऐसे लगा कि स्वर्ण पक्षी ने उज्जैन से अपनी उड़ान दुनिया में प्रारंभ कर दी। वो एहसास हमको कराया। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद ये अपना मध्य प्रदेश का परिदृश्य पूरा, और मध्य प्रदेश क्यों पूरा देश ही बदल रहा। हर एक जगह नई रोज कहानी, प्रकार के माहौल, और किसी भी क्षेत्र में कोई कमी कसर नहीं है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। अब तो बच्चों का क्रिकेट हो, बड़ों का क्रिकेट हो, महिला का क्रिकेट हो, पुरुष का क्रिकेट हो, शिवेन भैया मौजूद है, जहां जहां ऐसे छक्के लगते कि जीत के लिए बाउंड्री भारी जाती, बॉल अंदर आने का कालम ही नहीं। लगातार हर क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? कोई ओलंपिक ऐसा बाकी रहने वाला नहीं जहां से भारत की टीम जाए और वो खाली हाथों आ जाए। ध्यानचंद के बाद हॉकी की टीम के अलावा
वर्षों तक ये फलक और भारत का झंडा तरसता रहता था कि काश एक पदक 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले ले आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये अगर यश मिलना प्रारंभ हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के 2014 के बाद अनवरत रूप से वह जोरदार अभिनंदन करे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसीलिए जब मैं स्टेडियम में बात कर रहा हूं, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया का ये स्टेडियम, कई प्रकार के विकास के काम यहां मिल रहे हैं। अभी हमने अपने कितने विकास के काम करेंगे, लेकिन मेरे भाषण के समाप्त होते होते एक और सौगात इसी जगह के लिए भी मिलने वाली है जहां हम बैठ करके बात कर रहे हैं। आज हम यहां देख रहे हैं तो सिंह ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है और आमतौर पे लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इससे घड़ी का कैलकुलेशन होता है। 365 दिन में एक वर्ष पूरा होता है और 60 मिनट का एक घंटा, आधा घंटा 30 मिनट का दुनिया इसी पे जानती है। लेकिन जिस जगह हम बात कर रहे हैं ये है ग्रहों की चाल। हमारे 9 ग्रह में से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड टाइम उससे मिलता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इससे और आगे जाके बात कर रहे हैं, वो हमारे नक्षत्रों की गिनती कराते हैं। नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, और 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का भी सम्मान करने के लिए, जिनने 1 साल की तपस्या की, उन महाराज को हम 108 के माध्यम से जानते हैं, और जिनने 1 साल से ज्यादा तप किया उनको 1008 लगाते हैं। ये गौरवशाली गिनती भी हमारे लिए उज्जैन की देन है, भारतीय कालगणना की देन है। ये ग्रहों की गिनती, नक्षत्रों की गिनती, ये दुनिया में हमारे ब्रह्मांड सहित संसार के उदय और अस्त का हिसाब अगर किसी धरती से लगता है, हम भाग्यशाली है, ये बाबा महाकाल की धरती से हिसाब होता है। इसलिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, यह अकेला उज्जैन का नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया के लिए। सनातन संस्कृति को जानने वाले और सनातन संस्कृति को मानने वाले और सनातन संस्कृति को समझने वाले, जो हमारे धर्म वाले वो भी, जो हमारे धर्म वाले नहीं हैं वो भी, वो सब उज्जैन आएंगे और यहां आकर के यहाँ के अलग अलग प्रकार के वैभवों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि हाँ, ये इतने बड़ी संख्या में लोग अपने संसाधन से कैसे आ जाते हैं, और 1 महीना सबके बीच क्या साधु, क्या संत, क्या समाज, क्या कोई समाज का आदमी, हर एक कोई मां छिपरा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करना चाहता है। ये वाकई अद्भुत लीला है। ये हमारा 2028 में होने वाली, इसलिए हमने सारे प्रबंधन किए हैं। उज्जैन से आने जाने के प्रत्येक मार्ग, हमारे रेल के इंतजाम, हमारे बस के इंतजाम, एक एक करके वो सारी सौगातें मिलती जा रही। एक 24 घंटे के अंदर अब 5 करोड़ लोग स्नान कर सकेंगे। 5 करोड़ 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है, 30 किलोमीटर के। और पहली बार 2004 के बाद, 1992 के बाद, बल्कि 80 के बाद छिपरा के जल से छिपरा का स्नान होगा। 1967 में हुआ था, जब बताते 2 सिंहस्थ हुए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार हम और आप भाग्यशाली होंगे, छिपरा के जल से छिपरा का स्नान का मौका मिलेगा। ये हमारा कान्ह नदी का पानी, इंदौर का सीवर का, इससे छुट्टी मिलेगी। ये हमारे किसानों की खेती में काम आएगा, और आचमन करने और स्नान करने के लिए शुद्ध जल छिपरा का हम सबको मिलेगा। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात। अब सिंहस्थ की तैयारी भी कैसे हो रही, वो सम्राट विक्रमादित्य होटल, सतीश जी, हायर सेकेंडरी स्कूल था सालों से, कितने साल पुराना होगा, मुझे लगता है 100 साल पुराना है। लेकिन बाबा महाकाल के इस पास में इतनी अच्छी रुकने की व्यवस्था पूरे देश में नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें, ये एक एक जगह का उपयोग कैसे कर रहे हैं।
ये कोठी पैलेस हमारी वीरता का वीर भारत न्यास के माध्यम से गौरवशाली अतीत है। कौरव पांडव का महायुद्ध हुआ, उस महायुद्ध में महारथियों ने अपनी अपनी भूमिका कैसे अदा की। काल के प्रवाह में अशोक का, चंडप्रद्योत का, विक्रमादित्य का हर गौरवशाली अतीत को, उस कोठी के पुराने भवन को नया रूप दे करके वहां वीर भारत न्यास के माध्यम से हमारे हर काल की कहानी पुतले अपनी आंखों से बोलेंगे, अपनी उपस्थिति के माध्यम से। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी समय की कमी है और काल की थमा नहीं है। ये उज्जैन ने जान लिया है। परंपरा की पावन गोद में नवयुग का संधान किया। आओ मिलकर वचन ले हम, रुकने का नाम न होगा। महाकाल की इस धरती में विकास सदा अविराम होगा, अविराम होगा। विकास का ये कारवां लगातार चलता जाएगा। विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आज प्रोजेक्ट स्वाध्याय के लिए कोडिंग फॉर ऑल और पोर्टल युवाओं के माध्यम से 3000 लोग प्रतिभा सिंटेक्स के मालिक अभी आए। आप बताओ, केवल निर्माण करने का काम नहीं, यहाँ के बच्चों को यही रोजगार मिले तो 3000 नए बहनों के लिए ये निनोरा के पास ट्रेनिंग का नया इंस्टीट्यूट चालू करा। जोरदार अभिनंदन करें। 3000 लोगों का यही रोजगार मिलेगा और 2000 लोगों का मक्सी के पास ये एक और इंडस्ट्री वाले, जैक्सन वाले, जोरदार अभिनंदन करो जैक्सन वालों के लिए भी। सोलर प्लांट में जिनको काम करना, वो 2000 लोग उसमें काम करेंगे और धीरे धीरे करके 8000 करोड़ का बड़ा कारखाना रहेगा। ऐसे एक नहीं, ढेर सारी सौगातें मिलेगी। उज्जैन के चारों तरफ से जितने प्रकार से काम हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे उज्जैन में जॉब रेडी, स्टार्टअप रेडी और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए ये सारे काम युवाओं के लिए चलने वाले हैं। मैं अपनी ओर से सारी मदद करने को तैयार हूं और नई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी प्रकार के संसाधन लगाते हुए विकास के प्रत्येक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा आईटी पार्क भी इंजीनियरिंग कॉलेज का बबूल का जंगल, हमको मालूम है कैसा आते आते तो किसी के खेत पे बबूल नहीं मिलते, लेकिन इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में बबूल ही बबूल थे। हमारा सबका दिमाग द्रुपद सिंह जी अपने बीच में, किसी के खेत पे इतने जाड़ जंगल दिखे क्या? शर्म आती थी। 1965 में इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस था, लेकिन आज वहां आईटी पार्क बन रहा है, साइंस पार्क बन रहा है, साइंस सिटी बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें सब तरफ से, हर एक क्षेत्र में। और एक के बाद एक अभी नए निर्माण तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो लोकार्पण हो रहे हैं, कभी सोचा था अपने 2 तालाब के यहां से 4 लेन जो चालू होगा कि ऋषिनगर से होता हुआ वो यातायात थाने से आगे बढ़ करके बिड़ला चौराहे से निकाल करके तारामंडल और इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस को बाहर करता हुआ नागझीरी तक जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सुंदर रोड बना है। और इस रोड के बनने से हमारे इस इंदौर रोड के ट्रैफिक के कारण से आम जनता की सुविधा वहां मिलेगी, एक्सीडेंट से बचेंगे, शहर का विकास होगा। ऐसे ही ये हमारे बाईपास से जो दूसरा बाईपास बना, वहां से अंदर ला करके फिर एक 4 लेन सीधा बाबा महाकाल तक छोड़ के आएगा। एक नहीं, 2 नहीं, अब तो जयसिंहपुरा नहीं है। विजय बाबू, डरने की जरूरत नहीं है। उधर रेल की पटरी से नीचे घुसड़ के आपको सीधे जयसिंहपुरा तक छोड़ के आएंगे। आप बताओ कितने रास्ते बना है, क्या क्या बना है, किधर किधर से ले जाए। जहां जहां संभावना है, भूखी माता के वहां से रास्ता आ रहा है। काल भैरव के पास का एक 4 लेन फिर बन रहा है। उधर से आपके यहाँ के पुल 12-13 पुल बन रहे हैं और सब स्पीड से चल रहे हैं, कोई छोड़ने वाला नहीं। और ये आकाशवाणी तो दिन भर तो आनंद लेता ही है और रात भर अतीत के इतने सुंदर गाने बजाता है। 24 घंटे ऐसा लगता रेडियो बंद ही मत करो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। क्या आनंद आता है। आकाशवाणी उज्जैन है, ये सुन के आनंद आ जाता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मंत्री को, मुरुगन जी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। और अब तो नया समाचार भी आ रहा है। इंदौर उज्जैन के बीच में मेट्रो ट्रेन तो मिल ही रही, ये तो बनेगी,
लेकिन वंदे मेट्रो 160 की स्पीड से आएगी। जोरदार अभिनंदन करो। बता, 3 सेकंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी। सुनो तो दिमाग काम नहीं करे। 1, 2, 3 और 50 किलोमीटर चालू किसको कहते हैं? कितनी स्पीड से आएगी। तो ये अपने बीच बदलते दौर का उज्जैन और उज्जैन के पास। और ये चिंतामन गणेश, द्रुपद सिंह जी, इंदौर से सीधे आओ तो अब हमको उज्जैन स्टेशन नहीं आना पड़ेगा। वो लाल पुल पुराना, इधर से एक पुरानी पटरी, 3 पटरी की रेल अपने यहाँ चलती थी। एक छोटा डब्बा भी उस पर निकलता, बड़ा भी उस पर निकलता। अब कोई जरूरत नहीं, सीधा चिंतामन का स्टेशन भी मेन स्टेशन बनेगा। वहां का ट्रैफिक सीधा डायरेक्ट नागदा चला जाएगा। नागदा में घंटे भर खड़ा होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंजन अपना नागदा का भी बाईपास रेल से निकाल दिया, वो भी उधर से डायरेक्ट आएंगे जाएंगे। ऐसे ये विक्रमनगर से भी हमको सीधा निकालने के लिए, ऐसे एक नहीं कितने प्रकार के। अब तो रेलवे स्टेशन का एक नया स्टेशन मोहनपुरा में भी बनने वाला है। क्या क्या करने वाले हैं अनिल जी, बताओ तो सही। ताली वाली बजा के अभिनंदन करो भाई। एक के बाद एक एयरपोर्ट भी, बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, जहां पर हमारा 24 घंटे हर एक प्रकार के यात्री का स्वागत करने के लिए उज्जैन वासी तैयार रहेंगे। अब हमारा सबका फर्ज बनेगा, जो आ रहा उज्जैन, हमारा तो जन्म यहाँ हुआ है, हमारा सारा समय परमात्मा की कृपा से यहाँ गुजर रहा है, लेकिन आने वालों की सेवा करने के लिए उज्जैन वाले भी कमर कसे अपने तरफ से। हमारे बाबा महाकाल है अनिल जी, लेकिन जो विश्व में पहली बार आ रहे हैं उनको दर्शन का मौका मिल जाए, ये मौका भी देना चाहिए। उनका तो जीवन धन्य हो जाता है। ये उज्जैन में बाबा महाकाल की कृपा। उज्जैन के नहीं है महाकाल, महाकाल पूरे विश्व के हैं। इसलिए विश्व के लिए प्रत्येक मंदिर उस आनंद के साथ अपने उस वैभव को वापस हासिल करे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लोग कम जानते हैं, बाबा महाकाल के पास एक और महाकाल है जिनको जूना महाकाल कहते हैं। आपकी इच्छा हो 2 घंटे क्या, दिन भर जब मर्जी आए अपनी पूजा करो, भगवान की भजन करो, अपना सारा पंचामृत करो, कौन रोक रहा? असली में तो जूना महाकाल ही है। अरे सोने में जूना सोने का जो मजा है वो नए का कहाँ होता है। ये हमारे लिए आनंद है, केवल एहसास करने की देर है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। लोगों ने दोनों महाकाल नहीं देखे तो नहीं देखे होंगे, हमने तो देखे, हमको कौन रोक रहा है। और वैसा मैंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से एक एक देवस्थान, पहले तो अंगारेश्वर में, महाकाल पे, मंगलनाथ में हम कितना कितना आनंद लेते, अब तो अंगारेश्वर भगवान के लिए भी हमको कितनी भीड़ पड़ रही। ये कठिनाई तो है ही, रास्ता भी बना रहे, आने जाने का रास्ता भी बना रहे। कम भीड़ होगी तो देख लेंगे, आपका सुझाव भी मान लेंगे, लेकिन जनता अगर आ रही वो ज्यादा संख्या में, तो हमको तालमेल भी कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? जरा ताली वाली बजा के बताओ। ये सारे प्रयास हमको करना पड़े, जिसके आधार पर हमारे लिए ये उज्जैन में आने वाला एक बार कोई आए, वो जीवन में बार बार आए, ये प्रयास हमको करने की जरूरत है। पूरा उज्जैन वासी पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। ऐसे में बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब हमारे लिए भीड़ के हर पॉइंट पर प्रबंधन हो, आने जाने के मार्ग पर हमारे पास भी अगर अपना घर में से थोड़ा टाइम खाली हो तो चौराहे पे खड़े रहो। कोई बताए कि भी महाकाल का मंदिर किधर है तो उसकी मदद कर दो कि हाँ महाकाल का मंदिर इधर है। कोई बेचारा होटल के रास्ते पूछना चाहता हो, कोई भावताव पूछना चाहता हो, उसके लिए मदद करने के लिए जाए। कलेक्टर साहब ऐसे सेवाभावी लोगों की सूची बनाना। मुझे अच्छा लगा, एक बार मैं नीमच की सीमेंट फैक्ट्री के उद्घाटन में गया और उसके मालिक आए कलकत्ता से। उनने कहा कि मेरी फ्लाइट का मामला उदयपुर का गड़बड़ा गया, तो मैं इंदौर से बाय रोड नीमच के लिए निकला। और नीमच के लिए निकलने के टाइम उज्जैन से होते हुए मुझे नीमच का रास्ता मालूम नहीं था। तो जब मैं नीमच में अपनी फैक्ट्री के लिए जा रहा था तो रास्ते में पुलिस के जवान से मैंने पूछा कि मैं नीमच किस रास्ते से निकल जाऊं। तो उनने कहा आप कहां से आए हो? तो उनने बताया मैं कलकत्ता से आया हूं, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। तो उनने कहा भाई साहब आपको एक निवेदन करूं। ने क्या? बोले आपको बाबा महाकाल की नगरी से जा रहा हो, थोड़ा दर्शन करके चले जाओ, ये आपको पुण्य मिल जाएगा। तो उनने इतने प्रेम से बोला
और उनने कहा मैं महाकाल तो मैंने कभी गया नहीं, देखा नहीं। उनने आप ऐसे जाना रास्ता बना के नक्शा वक्शा बना बनू के सब दूर के पते दे करके ढंग से, और उनने वहां के महाकाल के गेट तक का रास्ता बता दिया। और उनने कहा भैया वहां मेरे को कोई नहीं पहचानेगा। बोले मेरा दोस्त एक पुलिस वाला वहां ड्यूटी कर रहा, मैं उसका भी नंबर दे देता हूं, वो आपकी मदद करेगा। ये है हमारी पुलिस और ये हमारा प्रशासन, और ये हमको उदाहरण है। वो मेरे को धन्यवाद दे रहे थे कि बोले मैं उस पुलिस वाले का नाम भी नहीं जानता, मैं पहचानता भी नहीं, लेकिन मुझे उस पुलिस वाले के कारण से, उसके व्यवहार के कारण से मुझे जल्दी पहुंचना था। मेरी फैक्ट्री में बहुत जरूरी मीटिंग थी, लेकिन मैं सब भूल गया बाबा महाकाल का नाम। और इतने प्रेम से उसने आग्रह करा, न मैं उसको जानूं न वो मुझे जाने। वो उसको मालूम ही नहीं मेरे से बात कर रहा, मैं 20,000 करोड़ का आदमी, और मालूम पड़ा कि वो मेरे से ऐसी बात कर रहा है जैसे भाई भाई बात कर रहे हैं। उतने प्रेम से उसने अपनी बात करी कि मैंने सारा काम छोड़ा और दर्शन करने गया। मुझे आदर्श उदाहरण लगा। मैं उज्जैन वालों को जरूर बोलना चाहूंगा, ऐसे अपने बीच में आने वाले, पता नहीं कोई परमात्मा हमारे रूप आ जाए तो हम उनको एक दूसरे के साथ प्रणाम करते हुए अपनी भूमिका तो अदा करें। देवता के दर्शन ही तो कराना, ये भी तो पुण्य का काम है। ऐसे सारे कामों के लिए हम सबको तत्पर रहने की आवश्यकता है। आज जब मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, थोड़ी ज्यादा लंबी बात हो गई। अभी यहाँ के बाद 3 कार्यक्रम मेरे और बचे हैं, और उसके पहले मुझे वापस निकलना भी है। लेकिन आप बताओ कितने प्रकार से अब सनी लोग के लिए भी 140 करोड़ मंजूर हो गए। आप बताओ किसको कहते सनी लोग? कहीं छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे? मेला में भी संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 लेन 6 लेन, और उज्जैन में मेडिकल टूरिज्म हब, नया इंडस्ट्रियल पार्क। भारत के कौन से बड़े घराने बचे हैं जिनका उज्जैन में कारखाने नहीं लग रहा है? सब लोग यहाँ काम लगाना चाहते हैं। और इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन, ये दिल्ली के बाद सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया कहीं बना है तो हमारा इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन बना, 14,000 किलोमीटर का। कहां वो इंदौर, कहां उज्जैन, कहां रतलाम, कहां शाजापुर, सुजालपुर, पूरा देवास, मक्सी से लगा करके पूरा क्षेत्र, अब ये पूरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र हो गया। हम रहे नहीं रहे, लेकिन परमात्मा की कृपा से ये 84 कोस का महाकाल की पंचकोशी वाली परिक्रमा कहां जाके रुकेगी ये तो भगवान महाकाल ही जानेंगे, और कोई नहीं जान सकता। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो यहां पर आज जनपद भवन के भी जोरदार ताली बजा, जनपद का भवन भी बनने वाला है अपने साथ, और बहुत सारे विकास कार्य अलग अलग है। 102 करोड़ की तो सड़कें हैं, जोरदार ताली बजा। नाम पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, कितनी देर तक बोलता रहूं, बोलते बोलते मुंह भी दुखी आया। जरा ताली वाली बजा तो पानी पी लेता हूं। 9 करोड़ 50 लाख की लागत से गौशाला, कपिला गौशाला, जोरदार अभिनंदन महापौर जी। हमारी गौशाला, कितनी गाय की क्षमता हो गई? आप कितनी हो गई है? 3,000। बताओ, पहले हमारी 200 गाय रहती थी, परमात्मा की कृपा कई बार गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन अब सारी गौ माता अच्छी है, अपना जन्मदिन भी मना सकते हैं। इतना भव्य दिव्य माहौल बन गया, ऐसा लग रहा कि वाकई में ये समय कितना तेजी से बदला। ये द्रुपद सिंह जी वगैरह बैठे हैं मगरौला के पास रत्नाखेड़ी में, कैसा अच्छा स्थान हो गया, ऐसा लग रहा जीवित तीर्थ हो गया, रोज वहां जा सकते हैं। और UAWS के 8.5-9 करोड़ के कई प्रकार के पवासा के निर्माण कार्य, 3 करोड़ 47 लाख का कानीपुरा में। अनिल जी आपको बधाई, जोरदार ताली बजा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 5 करोड़ का नवीन जनपद भवन, और इतने ही 124 करोड़ के 11 काम, और उसके अलावा 45 करोड़ के अलग से। और अभी वापस अगले महीने 2026 में 11 तारीख को मैं फिर आ रहा हूं, सुबह राहगिरी में भी रहेंगे और